आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका रेगुलर इनकम भी बंद हो गया, उसके बाद भी आपका हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट वैसे का वैसे ही चालू है, कैसा लगेगा आपको? डर लगता है? ये वीडियो पूरा देखिए। मैं श्रीनिवास गडियार आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउसिंग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम नहीं फिर भी कैसे बढ़ गए और उससे आपके साथ क्या धोखा हो सकता है। 2022 में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो थे तभी 6.5% हाउसिंग लोन का रेट था, स्टार्टिंग रेट 6.5 से आगे। वो क्यों था? क्योंकि अपने कंट्री का बेसिक जो लेंडिंग रेट रहता है दैट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स द लोन टू कमर्शियल बैंक्स, उसको कहते हैं रेपो रेट। अभी 2022 के करीब रेपो रेट था सिर्फ 4%। इसके लिए हाउसिंग लोन भी 6.5% में मिल रहे थे। अभी रेपो रेट बढ़ के बन गया है 6.5%, और 6.5% जब रेपो रेट बढ़ गया तभी नेचुरली हाउसिंग लोन भी 2.5% से महंगे हो गए, वो भी मिल रहे हैं 9% में। आप सोचते हो कि मेरा वालों को हाउसिंग लोन तब का है 6.5% वाला है, तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरा तो ईएमआई नहीं चढ़ा है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। गौर से एक बार आपका रिपेमेंट शेड्यूल देखिए। आपके जो लोन है हाउसिंग लोन का एग्रीमेंट, उसमें एक क्लॉज है जो हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज लिंक टू रेपो रेट। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है, भला उसका इम्पैक्ट आपके ईएमआई में ना आया हो। उसका इम्पैक्ट ये है कि आपका लोन का टेन्योर बढ़ गया है, जो 20 साल था वो शायद 22 साल अभी लगेंगे रिपे करने में। इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि शायद आप में से कुछ लोगों ने जिसने कि लोन लंबी कालावधि के लिए लिया, लॉन्ग टेन्योर लिया है, उनका लोन अभी बढ़ सकता है। तो आपको ज्यादा सावधानी लेना चाहिए। सेकेंडली, जो अभी अभी नया नया लोन है, पिछले 3-4 साल में लिया हुआ लोन है, तो उनको अभी उसमें ज्यादा पैसा भरना पड़ सकता है। तो ऐसे अगर आपका कालावधि अगर बढ़ गया, लोन का टेन्योर अगर बढ़ गया, तो जब भी मैच्योरिटी आएगा, मतलब जब भी आपका रिटायरमेंट आएगा, तभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी ध्यान में आने वाला है कि अभी आप रिटायर होने वाले हैं। तो आपके सामने 2 विकल्प शायद हो सकते हैं। नंबर 1 इज you may be your EMI will increase in the last stages of your career when your responsibilities, financial responsibilities are more. Secondly, housing finance company may ask you to prepay the entire loan. दोनों चीज बहुत हेवी हो सकती है। इसके लिए अभी आप क्या कर सकते हो? You can apply for refinancing of the existing loan. Yes, that is possible. Either through the same housing finance company या consult a housing finance loan provider consultant रहते हैं, इसमें कोई consultant से आप सलाह मशवरा लीजिए। और दूसरी कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको उससे भी लोन सस्ता दे रही है, उसका आप लोन लेंगे और ये लोन में एडजस्ट करेंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। कम से कम 1% का फायदा हो सकता है, विच इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स। थिंक लॉन्ग, थिंक ऑफ योर फ्यूचर। और अभी ही अपना हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन है उसको आप ईएमआई है उसको आप प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है और भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है। जाते जाते और एक टिप जो मैं हाउसिंग का लोन का ईएमआई जिनका चल रहा है उनको हमेशा देता हूँ, जो आपका ईएमआई है उसका 15% अमाउंट इतना आप भर रहे हो तो और एक 15% एक्स्ट्रा निकालिए और उस अमाउंट का इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी कीजिए एंड लेट इट कंटिन्यू टिल योर लोन इज मैच्योरिंग। सी द मैजिक दैट हैपेंस। कंपेयर द एसआईपी का मैच्योरिटी अमाउंट with your loan का total installments that you have paid. Magic will happen in your life.